Very interesting topic is how to select UPSC optional subject. Hello everyone, this side Koel and today we will discuss about very interesting topic is how to select UPSC optional subject. जैसे कि बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी चुकी होगी और कुछ करने के लिए रेडी हो रहे होगे, तो बहुत बार उनके क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है, बट जब ऑप्शनल आता है तो ऑप्शनल एक ऐसा है जिसपे विकल्प है, मतलब हम अपनी चॉइस से वो चुन सकते हैं। तो बहुत बार ये बहुत गंभीर विषय होता है क्योंकि आप एक ऑप्शनल अगर गलत चुनते हो तो आपके 500 मार्क्स दाव पर लग जाते हैं, बिकॉज ऑप्शनल कोई छोटे मार्क्स के लिए नहीं बल्कि पूरा 500 मार्क्स के लिए ऑप्शनल पूछा जाता है। एंड 500 मार्क्स में ईच सब्जेक्ट 250 मार्क्स एंड 250 मार्क्स, तो 2 सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप वो सब्जेक्ट्स लेते हो तो आपको सोच समझ कर लेना है। फिर किस बेसिस पर आप ऑप्शनल चूज़ करोगे, आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका ऑप्शनल चूज़ जो भी कर रहे हो उस विषय में आपकी रुचि है, आपको वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग है आपकी ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो, तो जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप सोच समझ कर अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करिए और ग्रेजुएशन के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसी में से आप एक ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो। बिकॉज 3 साल आपने अपनी ग्रेजुएशन में वो अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको एक तो वो समझ में डिटेल में आएगा, उसका बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जब भी आपको चीज़ें हार्ड लगेगी तो आप ग्रेजुएशन के टाइम जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे उसके रिगार्डिंग आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। इसीलिए जो भी ये ग्रेजुएशन बच्चे करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद बहुत से बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कौन सी फील्ड में जाना है। तो ऑलरेडी उन्हें पता होता है कि अगर हम यूपीएससी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में फिर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स ले। कंपलसरी नहीं है कि ह्यूमैनिटी वाले ही पास करते हैं, आजकल आईआईटी साइंस वाले भी यूपीएससी का रिजल्ट दे रहे हैं, बट मुझे लगता है ऑप्शनल जो ले रहे हो अगर वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकंड, आपका इंटरेस्ट एरिया। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट एरिया जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट एरिया में आता है वो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपको मज़ा आएगा, और जो चीज़ आपके मन से होती है ऑब्वियसली वो एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा देती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब बच्चे ऑप्शनल चूज़ करते हैं बट वो रिजल्ट नहीं दे पाते, और बहुत से बच्चों ने ऑप्शनल चेंज करने के बाद रिजल्ट दिया है। इसीलिए आपको वो भी ध्यान रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, जिसमें आपको बारीकियों से पढ़ने के लिए वो रुचि पैदा हो रही है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन से कौन सा भी सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, बट थर्ड फैक्ट प्रैक्टिकल है, बट वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट में उस लेवल पे फैकल्टी है वो सब्जेक्ट की जो आपको अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, वो सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स अवेलेबल है कि नहीं, और प्रॉपर जो भी हिंदी माध्यम के या इंग्लिश माध्यम के उस लैंग्वेज में उनके पास मार्केट में कंटेंट या उनके पास पर्सनली कंटेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में आता है एक रिक्वायरमेंट। जैसे बहुत बार होता है कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है ऑप्शनल, कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, बट बहुत बार होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा कौन से एक दौर आता है जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सोशियोलॉजी का या पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये कॉमन सब्जेक्ट्स आजकल बच्चे एज अ ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, तो उनका पासिंग का रेट कितना है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो फर्स्ट है आपका कि आप ग्रेजुएशन जिस भी चीज़ में कर रहे हो तो आप सोच समझ के करिए। सेकंड, आपका वो इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए। थर्ड होता है कि कंटेंट आपको मिलना चाहिए, जो कंटेंट है वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, वो चीज़ें आपको देखनी है। एंड फोर्थ होता है फैकल्टी, आपको उस चीज़ की फैकल्टी अच्छे से गाइडेंस करने के लिए मिल रही है या नहीं। तो ये चारों चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो, और जो भी चूज़ करो आप सब समझ कर करिए। होप सो वो आपको पास करने के लिए आपको पुश करने के लिए हेल्प करे, बिकॉज 500 मार्क्स बहुत होते हैं। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड स्टे काम, स्टे फोकस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।